हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जो है मेरे शॉर्ट्स जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा देखते हो। आप आज जो है मैं पढ़ने जा रहा हूँ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द लिविंग सिस्टम आर कलेक्टिवली रिफर टू एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो जो भी है केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारी बॉडी में होते हैं, लिविंग सेल्स में होते हैं, लिविंग सिस्टम में होते हैं, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिवाइड किया गया है टू कैटेगरी से, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? डिग्रेडेटिव प्रोसेस कंसर्न विद द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वंस। जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं इनटू सिंपलर वंस, उनको उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। द एनाबॉलिज्म द बायोसिंथेटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल प्रिकर्सर्स। सिंपल प्रिकर्सर्स से जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन जाते हैं, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स बिल्ड अप, कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन। उसके बाद जो है हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होते हैं? द ग्लाइकोलिसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट और लैक्टेट विद प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो ये जो होता है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं, इसमें जो है वो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होते हैं टू पायरुवेट और लैक्टेट और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इसमें होता है। उसके बाद जो है वो कुछ सेलेंट फीचर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस हैं, वो ये है। पहला जो है वो ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ग्लाइकोलिसिस जो है वो हर किसी सेल में होता है बॉडी में। ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होते हैं। उसके बाद जो है वो ग्लाइकोलिसिस इज ए मेजर पाथवे फॉर एटीपी सिंथेसिस इन टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जांपल इरिथ्रोसाइट्स, कॉर्निया और लेनस। ग्लाइकोलिसिस जो है वो मेजर पाथवे होता है फॉर एटीपी सिंथेसिस इन टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, जिनमें जो लेक जिन सेल्स में जो है वो जिन टिश्यूज़ में लेक माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो है वो मेजर पाथवे ऑफ फॉर एटीपी सिंथेसिस होते हैं ये, यानी कि इरिथ्रोसाइट्स में, कॉर्निया में और लेनस में। ग्लाइकोलिसिस इज़ ए वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ग्लाइकोलिसिस जो है वो एसेंशियल होते हैं ब्रेन के लिए, जो डिपेंडेंट होते हैं ग्लूकोज पे। अब जो है हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के कुछ रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन जो है वो ग्लाइकोलिसिस के हैं। पहला जो है वो जो ग्लूकोज होते हैं ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो है वो कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसमें जो है वो एटीपी और मैग्नीशियम डिपेंडेंट होते हैं। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आइसोमेराइज्ड होता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और इसमें जो है वो मैग्नीशियम डिपेंडेंट है भी, मैग्नीशियम डिपेंडेंट भी है ये। उसके बाद जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोरिलेटेड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोरिलेटेड होता है टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बाई फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। उसके बाद जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 का ये जो होता है वो 6 कार्बन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये सिपलेट होता है इंटू 2,3 कार्बन कंपाउंड्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एल्डोलिस। ये जो होता है ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये स्प्लिट होता है इंटू 2,3 कार्बन कंपाउंड्स में इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एल्डोलियस। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है इंटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। इसमें जो होता है फॉर्मेशन ऑफ NADH प्लस प्रोटॉन जो है वो हाई एनर्जी, इसमें जो है वो फॉर्मेशन होता है NADH प्लस प्रोटॉन एट हाई एनर्जी कंपाउंड एंड हाई एनर्जी कंपाउंड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। इसमें जो होता है सिंथेसिस ऑफ ATP एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट होते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। 2 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस जो है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इनोलेस। उसके बाद जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो इसमें पायरुवेट बन जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेस। इसमें जो है वो ATP बन जाता है।
जैसे यहाँ पे मैंने इसके लिए रिएक्शन लिखी है, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेस रिवर्स। ये जो होता है वो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। इसमें ये जो डिपेंड होता है एटीपी एंड मैग्नीशियम पे। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंडरगो आइसोमेराइजेशन टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोकाइनेस फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेस एंड मैग्नीशियम। ग्लूकोज 6 जो है वो आइसोमेराइजेशन होती है इसकी, ये बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेस एंड मैग्नीशियम पे। ये उसके बाद जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज फॉस्फोराइलेटेड टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बाय फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस इन प्रेजेंस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो है होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में जो है कन्वर्ट होता है। इसके बाद जो है वो 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये सेपरेट होता है इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो है वो सेपरेट होता है बाय एंजाइम एल्डोलेस। इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेस में जो है सेपरेट होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। इसमें जो होता है फॉर्मेशन ऑफ NADH+ प्रोटॉन जो है वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो होता है कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। इसमें जो होता है सिंथेसिस ऑफ ATP एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट होते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। 2 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस जो है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेस। उसके बाद जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो इसमें पायरुवेट बन जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेस। इसमें जो है वो ATP बन जाता है। थैंक यू सो मच।